दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल ट्रेंडिंग नाउ पे। और आज हम बात करेंगे एक पॉलिटिकल इशू की। जब 2 साल के वरुण गांधी को गोद में लेकर मेनका गांधी ने आधी रात को छोड़ा था इंदिरा गांधी का घर। जी हाँ दोस्तों, राजनीति में दल बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बात देश की सबसे बड़ी सियासी फैमिली की हो तो लोगों का ध्यान और जिज्ञासा बढ़ ही जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, देश की सबसे बड़ी सियासी फैमिली यानी गांधी फैमिली का पॉलिटिकल प्रसार न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी में भी है। जहां कांग्रेस पार्टी पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मजबूत पकड़ है, तो वहीं गांधी फैमिली की छोटी बहू मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी बीजेपी के सांसद हैं। तो क्या हुआ था आखिर उस रात में जो सियासी परिवार के दो ध्रुव बन गए। 28 मार्च 1982 की रात आखिर क्या हुआ था जिसने देश की सबसे बड़ी सियासी फैमिली को दो ध्रुवों में बांट दिया। कभी एक ही परिवार के हिस्से रहे राहुल और वरुण गांधी का बचपन एक ही आंगन में बीता था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था, जबकि संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी का जन्म 13 मार्च 1980 को हुआ था। दोनों परिवार एक साथ एक ही आंगन में रहते थे। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में उस रात को आखिर क्या हुआ था। और इससे पहले की चर्चा शुरू करें, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। तो दोस्तों, दरअसल तनाव की कहानी शुरू होती है जनवरी 1980 में, जब इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनी। परिवार एक सफदरजंग रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट हुआ, लेकिन दिसंबर 1980 में संजय गांधी की विमान हादसे में मौत के बाद सब कुछ बदल गया। मेनका की उम्र उस वक्त बमुश्किल 25 साल रही होगी। संजय की विरासत राजीव के हाथों में धीरे धीरे जा रही थी। इंदिरा गांधी और मेनका गांधी छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते थे। यह पूरी कहानी खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है और उन्होंने कहा है कि अनबन इतनी बढ़ गई थी कि दोनों को एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। फिर 1982 में मेनका ने प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था प्रधानमंत्री आवास में। उस परिवार के टूट की कहानी क्या हुआ था 40 साल पहले की उस रात, जब अचानक मेनका गांधी अपने 2 साल के बेटे वरुण गांधी को गोद में लेकर इंदिरा गांधी का घर छोड़कर आधी रात को चली गई थी, और वो भी 28 मार्च 1982 की रात को। स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो अपनी किताब द रेड साड़ी में लिखते हैं, उन्होंने बहुत इस पे रिसर्च किया है और उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा है। हम उस किताब के अंत से ही आपको ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। दरअसल विमान हादसे में संजय गांधी के निधन के बाद राजनीति में रुचि न रखने वाले राजीव गांधी को इंदिरा गांधी सियासत में आगे बढ़ा रही थी, जो कि संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी को बर्दाश्त नहीं था। पिछले कुछ महीनों से मेनका गांधी इंदिरा गांधी के सामने कई बार अपनी नाखुशी का इजहार कर चुकी थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और वे विदेश दौरे पर गई थी। इस बीच मेनका गांधी ने लखनऊ में अपने समर्थकों के साथ सभा की, जिसे लेकर इंदिरा गांधी ने पहले ही मेनका को चेतावनी दिया था। इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी के इस कदम को गांधी फैमिली की रेड लाइन पार करने के तौर पर ले लिया। उस किताब में आगे लिखा गया है, इंदिरा गांधी 28 मार्च 1982 की सुबह लंदन से वापस आई। जब मेनका उनका अभिवादन करने गई तो इंदिरा ने उनकी बात काट कर कहा, इस बारे में बाद में बात करेंगे। मेनका अपने कमरे में बैठी रही। काफ़ी देर बाद एक नौकर ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। मेनका गांधी ने कहा, अंदर आओ। वह खाना लेकर कमरे में आया और बोला कि श्रीमती गांधी नहीं चाहती कि बाकी परिवार के साथ आप लंच पे बैठे। 1 घंटे बाद वह फिर आया और बोला, प्रधानमंत्री जी अब आपसे मिलना चाहती हैं। गलियारे से गुजरते समय मेनका के पांव कांप रहे थे। पिछले कुछ महीनों से जारी तनाव चरम पर आ गया था। सत्य का सामना करने का वक्त आ चुका था। वह कमरे में गई तो कोई नहीं था। कुछ देर बाद अचानक इंदिरा गांधी सामने आई, गुस्से में तमतमाते हुए। उनके साथ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और आर.के. धवन भी थे। शायद वे बातचीत के दौरान उन्हें गवाह रखना चाहती थी। उन्होंने दो टुक लहजे में कहा, इस घर से तुम तुरंत बाहर निकल जाओ। मेनका गांधी ने पूछा, मैंने ऐसा क्या किया है? आपने ही उसे ओके किया था। जेवियर मोरो की किताब में आगे उस घटने क्रम का जिक्र किया गया है। दरअसल ये बातचीत उस किताब को लेकर थी जो मेनका गांधी संजय गांधी को लेकर लिख रही थी, और इंदिरा गांधी ने जिसके टाइटल, कंटेंट और फोटो को बदलने को कहा था, लेकिन मेनका गांधी ने अपने मुताबिक ही उस किताब का कंटेंट रखा था।
इंदिरा गांधी ने कहा, तुमसे कहा था कि लखनऊ में मत बोलना, पर तुमने अपनी मनमर्जी की। यहाँ से निकल जाओ, इसी क्षण यह घर छोड़ दो, जाओ अपनी माँ के घर में वापस। मेनका गांधी ने बोला कि मैं घर नहीं छोड़ना चाहती। फिर इंदिरा गांधी का सख्त रुख देखकर मेनका ने कहा, मुझे सामान सेट करने के लिए कुछ समय चाहिए। उस पर इंदिरा गांधी ने कहा, तुम्हारे पास काफ़ी समय था, तुम अभी यहाँ से जाओ, तुम्हारा सामान वगैरह बाद में भेज दिया जाएगा, यहाँ से तुम कोई भी सामान बाहर नहीं ले जाओगे। मेनका गांधी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अपनी बहन अंबिका को फ़ोन किया। जो कुछ ही भी घटा था उसकी जानकारी दी और कहा कि जल्दी से यहाँ आ जाओ। अंबिका ने पारिवारिक मित्र और पत्रकार खुशवंत सिंह को यह सब कुछ बताया और अनुरोध किया कि प्रेस वालों को तुरंत प्रधानमंत्री के आवास पर भिजवाएं। रात के 9 बजे फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स, विदेशी पत्रकारों का एक बड़ा समूह एक सफदरजंग रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास के बाहर जमा हो गया। बाहर पुलिस की टुकड़ियाँ तैनात हो गई। अंबिका मेनका के रूम में पहुंची। वे अपना सामान सूटकेस में पैक कर रही थी। तभी इंदिरा गांधी कमरे में आई और कहा, बाहर निकल जाओ फौरन, मैंने कहा था कि साथ में कुछ भी मत लेके जाना। मेनका गांधी की बहन अंबिका ने विरोध किया और कहा कि ये घर संजय की पत्नी मेनका का भी है। इंदिरा गांधी ने दो टूक जवाब दिया, ये भारत के प्रधानमंत्री का आवास है, और तुरंत बाहर जाने की बात कहकर अपने कमरे में चली गई। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और आर.के. धवन एक कमरे से दूसरे कमरे में संदेश वाहक का काम कर रहे थे। ये सब करीब 2 घंटे तक चलता रहा। प्रेस की निगाहें पीएम आवास पर थी। सामान गाड़ी में रखा जाने लगा। फिर बात 2 साल के वरुण गांधी पर आकर टिक गई। इंदिरा गांधी किसी भी हाल में अपने 2 साल के पोते और संजय की आखिरी निशानी वरुण को जाने देने को तैयार नहीं थी, और मेनका गांधी वरुण के बिना जाने को तैयार नहीं थी। तुरंत इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीसी अलेक्जेंडर को बुलाया गया। उन्होंने इंदिरा गांधी को समझाने की कोशिश की कि बेटे पर मां का कानूनी हक साबित होगा। आधी रात में ही कानूनी एक्सपर्ट वकील भी बुलाए गए। उन्होंने भी इंदिरा को समझाने की कोशिश की कि कोर्ट में आने पर मेनका के पक्ष में वरुण की कस्टडी चली जाएगी। तब जाकर इंदिरा गांधी तैयार हुई। आधे सोए और आधे विभ्रमित 2 साल के फिरोज वरुण गांधी को बाहों में थामकर मेनका जब बाहर आई तो रात के 11 बज चुके थे। अपनी बहन के साथ वे कार में सवार हुई। फोटोग्राफरों के फ्लैश से सियासी और पारिवारिक घटनाक्रम के एक एक पहलू को कैद करते हुए चमक रहे थे। अगली सुबह इस रात की कहानी देश भर के अखबारों की सुर्खियों में थी। परिवार 2 ध्रुवों में बंट गया और सियासी फ्यूचर भी। मेनका गांधी ने अगले साल अकबर अहमद डंपी और संजय गांधी के अन्य पुराने साथियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय संजय मंच नाम से पार्टी बना ली। फिर 1984 का लोकसभा चुनाव मेनका गांधी ने राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से निर्दलीय लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो ये था दोस्तों मेनका गांधी का इंदिरा गांधी के साथ राहुल गांधी